गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ पूजा कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर के बारे में। ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक मैथमेटिकल रूल है जिसको हम किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करवाते हैं तो हमें दूसरा वेव फंक्शन मिलता है। इसकी डेफिनेशन है, इन क्वांटम मैकेनिक्स एन ऑपरेटर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट दैट एक्ट ऑन ए वेव फंक्शन टू ट्रांसफर इट इनटू अनदर वेव फंक्शन। कि कोई वेव फंक्शन दिया हुआ है, उसे ऑपरेट करवाने के बाद जो है किसी दूसरे वेव फंक्शन में चेंज हो जाएगा। इसको ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं ए केप से। ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन पे हम ऑपरेट करवा रहे तो हमें मिल रहा है फाई। ये क्या है? ऑपरेटर। तथा साई है ओल्ड वेव फंक्शन और फाई है न्यू वेव फंक्शन। इसको हम किसी एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे ऑपरेटर दिया हुआ है ए कैप डी ओवर डी एक्स तथा साई है साइन एक्स। अब हम इसमें पुट करते हैं डेफिनेशन में, तो ए कैप साइन फाई। ए कैप का मान है डी ओवर डी एक्स, साई है साइन एक्स। अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं साइन एक्स का, तो हमें प्राप्त होता है कोस एक्स। डी ओवर डी एक्स है ऑपरेटर और साइन एक्स है ओल्ड फंक्शन और कोस एक्स है न्यू फंक्शन। क्या किया हमने? किसी वेव फंक्शन को ऑपरेट करवाया किसी ऑपरेटर से, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? कोई न्यू फंक्शन प्राप्त होता है। ये ऑपरेटर की डेफिनेशन है। अब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर हो सकते हैं डी ओवर डी एक्स, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट। ये एक होता है इंटीग्रेशन। ये हमारे पास है मैथमेटिकल ऑपरेटर। और कुछ ऑपरेटर होते हैं क्वांटम मैकेनिकली, उनके बारे में भी देखते हैं। क्वांटम मैकेनिकल में पहला ऑपरेटर है पोजीशन ऑपरेटर। पोजीशन ऑपरेटर को डिनोट करते हैं आर केप से। हम जानते हैं आर केप को कोऑर्डिनेट में एक्स केप, वाई केप एंड जेड केप। ये होते हैं पोजीशन ऑपरेटर। सेकंड है मोमेंटम, मोमेंटम ऑपरेटर होता है पी केप। ऑपरेटर को केप से डिनोट करते हैं, तो हमने पी के ऊपर लगा दिया केप। इसका मान होता है माइनस आयोटा एच केट डेल। इसको कोऑर्डिनेट में डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा पी एक्स केप। इसका मान हो जाएगा माइनस आयोटा एच केट डेल ओवर डेल एक्स। एक्स डायरेक्शन में इसका होगा मान माइनस आयोटा एच केट डेल ओवर डेल एक्स। वाई में होगा पी वाई माइनस आयोटा एच केट डेल ओवर डेल वाई। पी जेड में मान होगा माइनस आयोटा एच केट डेल ओवर डेल जेड। ये मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू है। एक होता है हमारे पास एनर्जी ऑपरेटर। एनर्जी ऑपरेटर को ई से डिनोट करते हैं। उसका मान होता है माइनस आयोटा एच केट डेल ओवर डेल टी। एनर्जी ऑपरेटर। फोर्थ नंबर पे होता है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मान होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। टी स्क्वायर का मान, पी का मान हम जानते हैं मोमेंटम एनर्जी। मोमेंटम ऑपरेटर, इसका मान है माइनस आयोटा एच केट डेल। इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन 2m। इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर को लिख सकते हैं हमें माइनस एच केट स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसको डिनोट करते हैं V से। अब टोटल एनर्जी को हम हैमिल्टोनियन से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट टोटल एनर्जी, या फिर लिख सकते हैं हैमिल्टोनियन एनर्जी।
एनर्जी, इसको डिनोट करते हैं एच कैप से, वो हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मान आ रहा है माइनस एच के टी स्क्वायर डेल स्क्वायर अपॉन 2m, तथा पोटेंशियल एनर्जी है v। एक होता है हमारे पास लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, हम ऑपरेटर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो लीनियर मोमेंटम ऑपरेटर इसको डिनोट करते हैं एल केप से, इसका मान होता है आर केप क्रॉस पी केप। पी केप का मान जानते हैं हम माइनस आयोटा एच केट डेल, आयोटा एच केट डेल को माइनस को बाहर ले लेंगे, बचेगा क्या आर केप क्रॉस डेल। ये लीनियर ऑपरेटर का मान हो गया। ये हमारे पास जितने भी ऑपरेटर दिए हुए हैं वो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर हैं। अब हम पढ़ेंगे आइगेन वैल्यू एंड आइगेन फंक्शन क्या होता है। इसकी आइगेन वैल्यू एंड आइगेन फंक्शन। कोई वेव फंक्शन दिया हुआ है साई, इसको हम किसी ऑपरेटर से ऑपरेट करवाते हैं तो हमें एक वही वेव फंक्शन किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होके प्राप्त होता है। तो जो मल्टीप्लाई होके प्राप्त हो रहा है उस कांस्टेंट को तो बोलते हैं आइगेन वैल्यू, तथा वही फंक्शन प्राप्त हो रहा है उसको बोलते हैं आइगेन फंक्शन। एक बार फिर से बताती हूँ, कोई वेव फंक्शन दिया हुआ है, उसको किसी हम ऑपरेटर से ऑपरेट करवा रहे हैं तो वही वेव फंक्शन हमें किसी स्थिरांक से मल्टीप्लाई होकर प्राप्त होता है, तो उस कांस्टेंट वैल्यू को तो बोलते हैं आइगेन वैल्यू, तथा उस फंक्शन को बोलते हैं आइगेन फंक्शन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए साइन, कोई ऑपरेटर दिया हुआ है डी ओवर डी एक्स, तथा वेव फंक्शन साई इक्वल टू ई की पावर 2x। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करते हैं डी ओवर डी एक्स ई की पावर 2x, इसका डेरिवेटिव करवाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 ई की पावर 2x। अब वेव फंक्शन क्या प्राप्त हो रहा है, वो कि वही प्राप्त हो रहा है, दोनों वेव फंक्शन क्या है, सेम वेव फंक्शन है, तो इसको बोल सकते हैं वेव फंक्शन। ई की पावर वेव फंक्शन ई की पावर 2x क्या होगा, वेव फंक्शन, तथा इसकी आइगेन वैल्यू होगी, वो होगी 2। थैंक यू।